हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे मल्टीटेक के यूट्यूब चैनल पे। तो जैसा कि आप जानते हैं, मैं रफीक सर और आज आपके लिए एक वीडियो लेकर आया हूँ। आईफोन 7 में क्या है कि कैमरा वर्क नहीं कर रहा है। तो कैमरा अगर वर्क नहीं करता है तो आप क्या करेंगे? कैमरा चेंज करेंगे, लूज कनेक्शन देखेंगे। लेकिन इन सब को चेंज करने के बाद भी अगर प्रॉब्लम सेम है तो आपको बोर्ड को जो रिपेयर करने है, वो बोर्ड रिपेयर आपको किस हिसाब से करनी है और कैसे चेक करनी है। तो मैं इस वीडियो में आपको सारा कुछ स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ कि ये जो वीडियो है कैसे आपको इस वीडियो में आपको कैसे कैमरा को रिपेयर करना है। अगर कैमरा नहीं चल रहा कैसे उसकी जीआर वैल्यू चेक करनी है, और जीआर वैल्यू पे अगर किसी पिन पे अगर वैल्यू नहीं आ रही तो कैसे उसको स्टेप बाय स्टेप उसको फॉलो करेंगे, और किस आईसी में कनेक्शन है उसको, तो फिर उस हिसाब से हम काम करेंगे। ठीक है, तो मैं दिखाना चाहूंगा। अभी जैसे मेरे पास ये फोन है, आईफोन 7 है, तो इसमें कैमरा जैसा हम ऑन कर रहे हैं तो कुछ भी नहीं है, ब्लैंक ब्लैंक आ रहा है और कैमरा वर्क नहीं कर रहा है। ठीक है, तो अभी हम इसको खोलेंगे और चेक करेंगे इसकी जीआर वैल्यू मैं आपको बिटमैप के द्वारा और डियाडो मोड के द्वारा भी आपको दिखाऊंगा कि कैसे हम किसी भी फोन की फॉल्ट को या किसी भी फोन के कैमरा को कैसे हम रिपेयर करते हैं। ठीक है, तो अब चलते हैं सबसे पहले कि इसमें सेट को ओपन कर लेते हैं। सेट को ओपन करने के बाद अ, अब हम जो चेक करेंगे वो उसकी जो जीआर वैल्यू है वो चेक करेंगे, और जीआर वैल्यू चेक करने के बाद ही हमें पता लगेगा कि फ़ोन में हमारी एक्चुअल प्रॉब्लम हमारी कहाँ से है। ठीक है, तो इस फ़ोन को ओपन कर लेते हैं। दोस्तों, तो ये हमारा मदरबोर्ड है और ये मदरबोर्ड हमारा निकल चुका है। और सबसे पहले हम इसके जो बैक कैमरा है, बैक कैमरे के पिनों पे जीआर वैल्यू चेक करेंगे। जीआर वैल्यू पे किस पिन पे हमारी कितनी वैल्यू आनी चाहिए, तो ये हम चेक करेंगे और स्टेप बाय स्टेप चेक करके पता करेंगे कि किस पिन पे हमारी क्या प्रॉब्लम है। तो ये सारा कुछ देखते हैं। तो सबसे पहले हम चलेंगे अब अपने मशीन के इस पे तरफ, कंप्यूटर की तरफ, और कंप्यूटर में हम ऑन कर देते हैं इसमें। तो ये बोर्नियो ओपन कर लेते हैं। बोर्नियो ओपन में करने में सबसे पहले जो आपको खोलना होता है, आईफोन 7 का हार्डवेयर सॉल्यूशन खोलना है। हार्डवेयर सॉल्यूशन खोलने के बाद आपको क्या करना है, इसका जो डियाडो मोड है तो वो हम चेक करेंगे। तो ये देखिए, जैसे हमारा आईफोन 7 खुला हुआ है। तो दोस्तों, सबसे पहले आपने जैसे बैक कैमरे का है और बैक कैमरे पे क्या करना है आपको, तो सबसे पहले यहाँ पे जीआर वैल्यू यानी कि डियाडो मोड में आपको चेक करना है। तो डियाडो मोड भी मैं एक बार चेक करा देता हूँ आपको कि डियाडो मोड में जाना कैसे है आपको। तो सबसे पहले यहाँ पे जो आप खोलेंगे, तो यहाँ पे सबसे पहले आपको हार्डवेयर सॉल्यूशन खोलना है। हार्डवेयर सॉल्यूशन में जो भी अब मॉडल आपके पास है, जैसे मैंने आईफोन 7 खोल रखा है। 7 में आपको क्या करना है, डियाडो मोड लेना है आपको। डियाडो मोड में आपको ये ओपन कर लेना है। तो ये डियाडो मोड आपका ओपन हो रहा है यहाँ पे। तो जैसे जैसा कि आपने देखा कि यहाँ पे मेरा डियाडो मोड ओपन हुआ है, तो इसी को ओपन कर लेते हैं। और यहाँ पे आप जैसे आप इसको जूम करेंगे, तो यहाँ पे जितने भी इसकी पॉइंट है, जितने भी पिने हैं, सबकी इसकी जीआर वैल्यू लिखी हुई है। तो आप इस पे आप चेक करोगे, तो आपको चेक करते हैं कि देखते हैं इसमें जीआर वैल्यू किस किस पिन पे हमारी आ रही है और किस पे नहीं आ रही है। तो इससे पता लग जाएगा कि प्रॉब्लम हमारी कहाँ से है। तो ये देखिए, मैंने मीटर को सेट कर दिया है डायोड मोड पे, और इसको हम चेक करेंगे। तो सबसे पहले हमने पहला पॉइंट यानी कि 26 नंबर पिन है। 26 और 25 पिन एक ही नंबर होती है। तो यहाँ पे आप चेक करेंगे तो यहाँ पे हमारी जीआर वैल्यू जो है वो हमारी 506 है। तो यहाँ पे 559 है, यानी कि जीआर वैल्यू ठीक है। अगर सेम मीटर होती है तो आप ओके कर सकते हैं इसको। वो इसमें ओके मतलब यानी कि फ्लूक का मीटर है या जो भी आपको इसमें दिखाता है तो उसमें सही आता है। जो नॉर्मल आप मीटर से किसी से आप करते हो तो इसमें 10 20 50 का ऊपर नीचे फर्क होता है, तो उससे कोई दिक्कत वाली बात होती नहीं है। ठीक है, तो अब इसको अब चलते हैं। सबसे पहले पहला पॉइंट हमारा ठीक है। दूसरे पॉइंट पे हमारे देखें तो जीआर वैल्यू जो है हमारी 324 है। तो यहाँ पे हमारी 356 के आसपास आ रही है। ठीक है, दूसरे वाला जो पॉइंट है हमारा वो ग्राउंड है, तो यहाँ पे भी ग्राउंड शो कर रहा है। तीसरे वाले पॉइंट जो है हमारा जो है तीसरे वाला पॉइंट जो है 513 है, जो कि वोल्टेज वाली लाइन है, जो कि इस पे कोई भी जीरो वैल्यू नहीं दिखा रही हमारी, कोई भी जीआर वैल्यू नहीं शो कर रहा है, यानी कि तीसरी लाइन में हमारी प्रॉब्लम दिख रही है। चौथी वाली जो लाइन है हमारी उस पर जीआर वैल्यू आ रही है हमारी। उसके बाद पांचवी वाली लाइन जो है हमारी, तो इस पे ये ग्राउंड है हमारी। और छठी जो है इस पे वैल्यू है, तो वैल्यू आ रही है इस पे। सातवीं वाली भी वैल्यू आ रही है। आठवीं आ रही है। नौवीं आ रही है। 10वीं आपका ओएल दिखा रहा है। 10वीं ओएल है और ये ग्राउंड है, यानी कि 10वीं पिन जो ओएल का मतलब होता है ऑपोजिट लाइन।
तो ये देखा आपने, इस साइड की जो जीआर वैल्यू हमारी एक ओपन है, यानी कि तीसरे नंबर जो पिन है वो ओपन दिखा रही है। और आगे चलते हैं, हम इस साइड की लाइन को चेक कर लेते हैं, यानी कि ये 21, 19 और 17 नंबर जो पिन है, A1 ये ग्राउंड है, ये आपका ये भी ग्राउंड है, और ये भी आपका ग्राउंड है, और ये चौथे नंबर पिन जो है आपकी वैल्यू वाली है, तो जो कि वैल्यू दिखा रही है। उसके बाद इस तरह की जितनी भी लाइनें हैं सब आपकी OL वाली लाइन है, तो इस पे OL पे कोई वैल्यू नहीं आती है, तो ये आपका ग्राउंड हो गया। उसके बाद आपका ये OL लाइन हो गई, आपकी OL हो गई, OL हो गई, OL है, यानी कि इधर की जितनी भी लाइनें हैं ये सारी लाइन हमारी ठीक है। बस यहाँ की जो एक लाइन है, वो जो हमारी तीसरी नंबर की लाइन है इधर से, तो ये लाइन हमारी ओपन हो गई है, और ये ओपन होने के कारण क्या होगा, इसमें सप्लाई नहीं मिल रही है, जिसके कारण हमारा कैमरा वर्क नहीं कर रहा है। तो अब इसको हम चेक करेंगे, इसका जो कनेक्शन है तीसरे नंबर पिन की, वो हमारी किधर जाती है और कहाँ से जा रही है। तो उसके लिए आपको खोलना होगा बिटमैप, और बिटमैप से आपको चेक करना है। तो दोस्तों, अब इसके लिए बिटमैप के लिए आपको सेम उसी तरह से आपको हार्डवेयर सोल्यूशन में जाएंगे आप। अब हार्डवेयर सोल्यूशन के लिए आपको हार्डवेयर सोल्यूशन में बिटमैप का ऑप्शन होता है, तो मैंने बिटमैप भी पहले से खोला हुआ है, तो ये बिटमैप का ये ऑप्शन है। और यहाँ पे आप जो पिन की आप चेक करेंगे, तो यहाँ पे आप देखिए जो इसका कनेक्शन है, ये जो कैमरा का जो है आपका जो कैमरा पॉइंट है, जो यहाँ पे जो पहला पॉइंट, दूसरा ग्राउंड है, और तीसरे वाले पिन पे हमारी कोई सप्लाई नहीं मिल रही है। तो यहाँ पे देखिए कि यहाँ इसका जो कनेक्शन है वो हमारी कहाँ जा रही है, यानी ग्रीन लाइन जो है वो इंडिकेशन शो करता है। तो ये जो हमारी ये जो बोर्ड है, बोर्ड के बैक साइड में हमारी यहाँ पे कनेक्शन इसकी आ रही है, यानी कि कनेक्शन का मतलब है यहाँ पे जो आपके कैपेसिटर लगे हुए हैं, कैपेसिटर के बाद सीधा जो यहाँ पे LDO होती है, जो लो ड्रॉप आउट के लिए होता है, तो यानी कि इसका कनेक्शन सीधा इस IC में जा रही है, यानी कि इसको LDO में जा रही है। तो LDO पे ही वर्क करेंगे आप। तो इसको चलते हैं पीछे की तरफ, देखते हैं और LDO हमारा कहाँ लगा हुआ है। तो LDO जो देखिए आप जो देख पा रहे होंगे, तो LDO जो है हमारा यहाँ पर है, यहाँ पे इस कंडीशन में होती है हमारी LDO। ये देखिए ये LDO होता है। तो ये क्या होता है, अधिक वोल्टेज वगैरह आने के कारण क्या होता है, ये ओपन हो जाती है या फूक जाता है ये, जिसके कारण वोल्टेज इसको नहीं मिल पाती है। तो अब हम क्या करने हैं कि इस LDO IC को निकालेंगे और इसको एक जंपर करके इसको शॉर्ट करेंगे, और जंपर करके हम चलाने की कोशिश करेंगे। अगर कई बार इसको वोल्टेज नहीं मिल पाती सही तरीके से, तो इसको चेंज करनी होती है, लेकिन अभी हम पहले जंपर करेंगे इसको, और जंपर करके इसको, तो ये LDO है, LDO को निकाल देते हैं। तो जैसा कि मैंने यहाँ पे जंपर कर दिया है, और जंपर लगा के एक बार चेक कर लेते हैं कि यहाँ पे जो GR वैल्यू थी वो बन रही है कि नहीं बन रही है। तो बिल्कुल GR वैल्यू बन रही है, और इसके पिन पे हम चेक करते हैं। तो आपको क्या करना है, दोनों कनेक्शन को यहाँ से यहाँ आपको मिला देना है, इसको और इसको। तो इस कंडीशन में आपको मिलाने से क्या होगा कि इसको सप्लाई मिल जाएगी, और यहाँ पे GR वैल्यू आ जाएगी आपकी। अब यहाँ पे हम GR वैल्यू को चेक कर लेते हैं एक बार, और ये 3 नंबर पे हमारी GR वैल्यू मिल चुकी है। और कैमरा लगा के चेक करते हैं कि देखते हैं कि हमारा जो कैमरा नहीं चल रहा था, क्या वो चला या नहीं चला। तो हमने क्या किया, LDO को निकाला, और LDO की जगह पे हमने उसको जंपरिंग कर दिया, और जंपरिंग करने के बाद जब मैंने GR वैल्यू चेक किया, तो ये प्रॉपर हमारी आ रही है। और अब इसको हम बोर्ड में डालते हैं और चेक करते हैं।
अब सेट ऑन हो रहा है और ऑन करके अभी चेक करते हैं कि जो हमारे कैमरे की जो प्रॉब्लम थी वो कैमरा हमारा चला या नहीं चला। तो देखिए हम आपका कैमरा बिल्कुल वर्किंग में है और वर्किंग में आ चुका है। और इस प्रकार से आप किसी भी आईफोन को या किसी भी फ़ोन को आप रिपेयर कर सकते हैं। तो बहुत आसान तरीके से मैंने इस पूरे वीडियो में पूरे डिटेल बताया कि अगर आपका कैमरा वर्क नहीं करता है तो आपको कैसे चेक करना है। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं हम हमारे नेक्स्ट वीडियो। अगर आप आईफोन से रिलेटेड कोई भी काम सीखना चाहते हो, चिप लेवल का काम सीखना चाहते हैं, तो हमारे मल्टीटेक इंस्टीट्यूट से संपर्क करें और अपनी इनकम सोर्स का जो ज़रिया है वो दुगना करें। ठीक है दोस्तों, तो बिल्कुल भी आप चिप लेवल की ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो हमारे मल्टीटेक से संपर्क करें और हमसे आप मिलें आके। ठीक है, हम प्रॉपर वे में आपको जो चिप लेवल की ट्रेनिंग है, प्रॉपर वे में फॉल्ट फाइंडिंग है, सब कुछ हम डिटेल में बताते हैं। ठीक है दोस्तों, तो बस आज के लिए बस यही था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।